एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी बीवी के साथ रहता था। उसने घर में एक गाय पाली हुई थी जो बहुत खालिस दूध देती थी। बिट्टू ने अपनी गाय का नाम खुशबू रखा हुआ था। वो दूध निकालकर बाजार में बेच दिया करता था। वाह यार बिट्टू, तुम्हारे गाय का दूध तो बहुत जबरदस्त है। मेरी तो दुकान तुम्हारे दूध की वजह से बहुत चलने लग गई है। अब तो तुम्हारे दूध की डिमांड बहुत बढ़ गई है। जी भाई, जिस तरह मेरी गाय का नाम खुशबू है उसी तरह ये दूध भी खुशबू वाला देती है। सही कह रहे हो तुम बिट्टू, बस तुम मेरे अलावा किसी और को दूध नहीं बेचोगे। जी जी भाई साहब, आप फिक्र क्यों करते हो, मैं दूध सिर्फ और सिर्फ आपको बेचूंगा। बस आप अब थोड़ी कीमत बढ़ाओ। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, चारे पर आजकल बहुत ज्यादा खर्चा आता है। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे भी बढ़ा दूंगा। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और जब घर आता है, अजी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है मैंने। कैसी खुशखबरी बेगम, जल्दी बताओ। मैं बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी। उसकी बीवी बिट्टू को गौशाला में लेकर आती है जहाँ खुशबू ने 2 बच्चों को जन्म दिया होता है। देखो बिट्टू, हमारी खुशबू ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। अरे बेगम, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो अपने पास एक नहीं बल्कि 3 गाय हो गई है। हाँ बिट्टू, अब हम इन बच्चों को खूब खिला पिला कर बड़ा करेंगे ताकि ये भी जल्दी जल्दी दूध दें। इस तरह बहुत टाइम गुजर जाता है और उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। बेगम तुम एक काम करो, तुम खुशबू का दूध निकालो, मैं रानी और पाड़ों का दूध निकालता हूँ। ठीक है बिट्टू, मैं खुशबू का दूध निकालती हूँ। बिट्टू रानी का दूध निकालने लग जाता है और उसकी बीवी खुशबू का दूध निकालती है तो क्या देखती है कि उसका तो दूध ही नहीं निकल रहा होता। हाय हाय हाय, ये क्या बिट्टू, खुशबू तो अब दूध ही नहीं दे रही। अरे बेगम ठीक से निकालो, तुम क्या दूध निकालना भूल गई हो? नहीं बिट्टू जी, मैं दूध निकालना नहीं भूली बल्कि खुशबू दूध ही नहीं दे रही। ये गाय अब बूढ़ी हो गई है, इसके अंदर अब दूध देने की हिम्मत नहीं रही। हाँ बेगम, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास अब रानी और पाड़ो भी तो हैं। अब हम इन दोनों का दूध ही निकाला करेंगे। अब खुशबू के आराम करने के दिन है, तुम यहाँ आकर पाड़ों का दूध निकालो। उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है और वो पाड़ों के पास आकर दूध निकालने लग जाती है। बिट्टू एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बेगम, मैंने क्यों बुरा मानना, तुम बताओ क्या कहना चाहती हो? बिट्टू अब खुशबू का कोई फायदा नहीं है, हम इसे बेच देते हैं, अच्छी कीमत मिल जाएगी इसकी। दूध तो ये देती नहीं है, खर्चा करने से बेहतर है इसे बेच दिया जाए। बेगम तुम पागल तो नहीं हो गई? चुप करके दूध निकालो, ज्यादा मेरे साथ फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। बिट्टू का गुस्सा देखकर उसकी बीवी खामोश हो जाती है। फिर बिट्टू दूध निकालकर बेचने के लिए चला जाता है और बिट्टू की बीवी भी अपने भाई के पास आ जाती है। हाँ बहना, सुनाओ, खैर से आई हो? भाई साहब, हमारी गाय बूढ़ी हो गई है, एक कतरा भी दूध का नहीं दे रही और बिट्टू से बेचना ही नहीं चाह रही। अब आप बताओ मैं क्या करूं? अरे बहन, तेरा शौहर तो तेरी एक भी नहीं मानता। मिट्टे को देख, मैं जरा सी भी बात कर दूं तो मैं। अरे बहन तू फिक्र मत कर, मैं तेरी ये गाय 40,000 रुपए की बिकवा दूंगा। तो ये बता बिट्टू दूध बेचने किस टाइम जाता है? भाई वो 10 बजे दूध बेचने जाते हैं। ठीक है, मैं 10 बजे कसाई को लेकर आऊंगा, वो गाय देखकर उसकी कीमत बता देगा, फिर हम वो गाय उसे बेच देंगे। ठीक है भाई, आप कल 10 बजे आ जाना। ये कहकर बिट्टू की बीवी चली जाती है। ले बेगम, रोजी खुद चलकर हमारे पास आ गई है। अब मैं इस गाय में से पूरे 30 या 40,000 रुपए बचाऊंगा। वाह मिठे, आधे पैसे मुझे दे दे बियो। हाँ ठीक है, तुझे भी मिल जाएंगे। फिर अगले दिन मीठा कसाई के पास जाता है। कसाई भाई, एक बूढ़ी गाय है जो दूध नहीं देती, 80,000 रुपए की बेचूंगा, अगर लेनी है तो बताओ। अरे भाई, पहले गाय तो दिखाओ, अगर 80,000 रुपए में समझ आएगी तो मैं तुमसे खरीद लूंगा। ठीक है, मेरे साथ चलो। मीठा उस कसाई को अपने साथ ले जाता है और जब घर पहुंचता है तो बिट्टू उस टाइम घर पर नहीं होता। हाँ बहना, ये वाली गाय है। हाँ भाई, यही
गाय है जो मैंने बेचनी है। देख लो भाई, ये वाली गाय है। हाँ गाय तो ठीक है, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ, बस बस ठीक है, पैसों की बात हम दुकान पर जाकर कर लेंगे, तुम चलो। फिर वो दोनों दुकान पर आ जाते हैं। हाँ भाई, गाय तो तुम्हें पसंद आ गई है, अब 80,000 रूपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। हाँ ठीक है, मुझे 80,000 रूपए वारे में है, मैं कल 80,000 रूपए देकर तुमसे गाय ले जाऊंगा। फिर जब रात होती है, माँ जी क्या ये कल आपको बेच देंगे? हम आपके बगैर मर जाएंगे माँ जी। बेटा तुम किसी भी तरीके से मालिक को बताओ कि उसकी बीवी अपने भाई के साथ मिलकर मुझे बेच रही है। उन्हें पता लगेगा तो वो मुझे कभी भी बेचने नहीं देंगे। माँ जी हम मालिक को कैसे बताएं, वो तो हमारी ज़बान नहीं समझते। खुशबू अब बहुत तकलीफ में होती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। माँ रो मत, देख लेना आपको कुछ नहीं होगा। वो बातें कर रही होती हैं कि बिट्टू आ जाता है। वो खुशबू की आंखों में पानी देखकर परेशान हो जाता है। ये खुशबू को क्या हो गया है? ये रो क्यों रही है? लगता है आज इसे ठीक से खाना नहीं मिला। मैं भी इसके लिए चारा लेकर आता हूँ। बिट्टू उसके लिए चारा लेकर आता है, लेकिन वो चारा भी नहीं खाती। अब बिट्टू की परेशानी काफी बढ़ जाती है। वो इसी परेशानी में अंदर जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन वो दोनों मियाँ बीवी रानी और पारो का दूध निकालते हैं और बिट्टू दूध लेकर चला जाता है और वहाँ मीठा कसाई से पैसे लेकर उसे घर ले आता है और वो खुशबू को लेकर चला जाता है। ये ले बहन, 40,000 रूपए की बिकी है तेरी गाय। वाह भाई, बहुत अच्छी कीमत पर बिक गई है। पर अब तू बिट्टू को क्या कहेगी? अरे उसकी फिक्र मत करो, मैं कह दूंगी कि गाय रस्सी तुड़वा कर भाग गई। अरे वाह, ये भी अच्छा आइडिया है, चल अब मैं चलता हूँ। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और जब शाम में बिट्टू दूध बेचकर घर आता है तो खुशबू वहाँ मौजूद नहीं होती। ये खुशबू कहाँ चली गई? बेगम कहाँ पड़ो, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बेगम देखो खुशबू नहीं है। हाय 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 हाय, मैं मर गई, लगता है खुशबू रस्सी तुड़वा कर भाग गई। बेगम तुम रुको, मैं खुशबू को ढूंढ कर आता हूँ। बिट्टू वहाँ से निकलता है तो बिट्टू की बीवी दिल ही दिल में मुस्कुरा रही होती है, जबकि रानी और पारो रो रही होती हैं। बिट्टू गाय को ढूंढते ढूंढते उसी कसाई की दुकान पर पहुँच जाता है, जहाँ वो कसाई उस गाय को ज़िबा करने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये तुम लोग मेरी गाय के साथ क्या कर रहे हो? कौन सी गाय? ये गाय तो मैं 80,000 रूपए में खरीद कर आया हूँ। बिट्टू समझ जाता है कि उसकी बीवी ने ही ये गाय उस कसाई को बेची है। भाई मैं तुम्हें इस गाय के 1 लाख रुपए देता हूँ, तुम मुझे ये गाय दे दो। 1 लाख रुपए? ठीक है, तुम 1 लाख रुपए दो और गाय ले जाओ। बिट्टू उसे 1 लाख रुपए देकर उससे गाय खरीद कर ले जाता है और जब घर पहुंचता है, बिट्टू आपको ये गाय कहाँ से मिली? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, ये गाय तुमने कसाई को 80,000 की बेची है। ये सुनकर उसकी बीवी डर जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। नहीं बिट्टू, 80,000 की नहीं, बल्कि ये गाय मैंने और मीठे भाई ने मिलकर 40,000 की बेची है। मतलब 40,000 तुम्हारे भाई मीठे ने रखे हैं। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारा मेरा आज से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा मत कहिए बिट्टू, मुझे माफ कर दे। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। वो परेशानी में मीठे के पास जाती है। भाई तूने 80,000 की गाय बेची और मुझे 40,000 रुपए दिए। हाँ तो और क्या, मुफ्त में काम करूँ? 40 तेरा, 40 मेरा। भाई बिट्टू ने मुझे घर से निकाल दिया है और वो कसाई से गाय भी वापस लेकर आ गए हैं। ये तो क्या कह रही है? हाँ भाई मैं सच कह रही हूँ, आज से मैं आपके पास रहूंगी। मीठे से यहाँ से भगा दे, वरना ये 40,000 रुपए का खाना तो 2 दिन में खा जाएगी। बिट्टू की बीवी को अच्छी सजा मिल जाती है और रानी और पारो को तो उनकी माँ वापस मिल जाती है।